गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का चैप्टर नंबर है विद्युत का परिपथ। विद्युत पहले देखते हैं विद्युत क्या है। विद्युत 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 मतलब जो कृत्रिम कृत्रिम या मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक, गर्मी लगी, गर्मी में हम पंखा चालू कर लिए तो हमें क्या मिला? हवा। वो कैसे चलता? पंखा कैसे चलता है? विद्युत से या विद्युत या बिजली से। शाम के समय अंधेरा हो गया, अंधेरे में हम बल्ब जला लिए तभी तो पढ़ते हैं। तो क्या मिला? किससे चलता है? बिजली से। एसी, कूलर, पंखा कुछ भी हो, सब कैसे चलता है? जैसे ऐसे हो गया पंखा, पंप, कुएं से पानी निकालना, एसी, कूलर, बल्ब, ये सब किससे चलेगा? कुछ भी हम चलाते हैं बिना लाइट के चलता है? ट्यूबवेल, सिंचाई, सिंचाई के लिए। तो विद्युत जो है जो कृत्रिम मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक, ये बिजली पंखा में, कुएं से पानी निकालने में, ट्यूबवेल में, एसी, कूलर आज सब में अच्छे से यूज होता है। इसके फायदे देखो। हर काम को आसान, गर्मी लगी पंखा चला लिए, कुएं से पानी निकालना है तो कुएं से पानी निकाल लिए, ट्यूबवेल, एसी चला लिए, कूलर, बल्ब रात को पढ़ने के लिए हम बल्ब का यूज करते हैं, ट्यूबवेल सिंचाई के लिए लोग प्रयोग करते हैं, ठंडियों में हीटर, ठंडी में हीटर। तो जितना भी चीज़ें देखते हैं वो हम आसपास की जितनी भी चीज़ें चलती हैं, जो भी चीज़ चल रही है वो सब कैसे चलती हैं? विद्युत से। विद्युत मतलब बिजली। तो बिजली क्या हर काम को हमारा आसान कर दिया। ठीक, नहीं तो हम पहले बेना डुलाते थे, अब भी आज भी हम लोग बेना बनाते हैं। तो पहले बेना जलाते थे, अब एक बटन टीपे पंखा चल गया। गर्मियों में एक बटन टीपे पंखा चलने लगा। तो हर काम को आसान कर दिया। और कहाँ से विद्युत का सेल देखो, जो सेल बैटरियों में लगती है। सेल कैसे हो देखो, विद्युत सेल कैसे होता है देखो पहले। ऐसे मोटर से लगा रहता है ना, ऐसे छोटा छोटा। यहाँ पे ये किसके बना होता है? धातु का बना। यहाँ पे क्या लग रहा था? यहाँ पे भी धातु। ऐसे प्लास्टिक से ऐसे ऐसे कागज से लपेटा। ठीक, विद्युत सेल को देखे हो ना, जो टार्चों में लगा रहता है बड़ा बड़ा, वही। इसमें क्या होगा? इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, सकारात्मक
पॉजिटिव। और इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव। निगेटिव, ठीक। तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज, ठीक। इनको और इनको ऐसे छोटा सा ऐसे बल्ब, इसको यहाँ जोड़ने पर, इसको यहाँ पे जोड़ने पर बल्ब प्रकाशित, ठीक। तो विद्युत शल्क का यही काम हो गया। हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखते, बैटरी लेते हैं, 2 तार लेते हैं, तार को ऐसे लगाते हैं इस धातु की टोपी से लगाते हैं, फिर इसको लगाते हैं, देखते हैं बल्ब जल जाता है। तो कहते, तो बच्चे कितना खुश होते हैं ना। तो यही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। इसमें क्या है? और रासायनिक पदार्थों से बना, ठीक। तो बल्ब क्यों लगा? इस पॉजिटिव को यहाँ से जोड़ने पर निगेटिव, दोनों को साथ में इस बल्ब से जोड़ेंगे तभी जलेगा। या कि सकारात्मक को जोड़ दिए, नकारात्मक को हटा दिए, क्या प्रकाश मतलब बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। तो दोनों को साथ में जोड़ने पर ही जलता है। और इस विद्युत का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो हम सुनते नहीं, उनको करंट मार दिया। इसे करंट को क्या बोलते? यही है, सावधानी से करना चाहिए, करंट। कहीं पर जाते हो, ट्रांसफार्मर जहाँ लगा होता, देखो जहाँ पर ट्रांसफार्मर, कहीं पर भी जाते हो जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वहाँ सिंबल कैसे रहता है? ऐसे भूत की तरह बना रहता है, ऐसे 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 क्रॉस का निशान बना रहता है। क्यों? इसका मतलब होता है कि वह खतरनाक है, ठीक। तो विद्युत क्या है? विद्युत सेल क्या है? और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज क्या होता है? दोनों को जोड़ने पर विद्युत बल्ब जल उठता है। बल्ब देखो, बल्ब 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 कैसे होता है? इसको क्या बोलते हैं? जो तार लगा रहता है, तार लगा, इसको क्या बोलेंगे? तंतु। इसको बोलेंगे तंतु। इस विद्युत सेल से बल्ब को जोड़ने पर प्रकाश उत्सर्जित, यदि प्रकाश उत्सर्जित नहीं तो क्या है? बल्ब फ्यूज। बल्ब क्या है? फ्यूज। फ्यूज मतलब क्या होगा? इसको लिए बल्ब को पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तारों से जोड़े, अगर बल्ब नहीं जला, इसका मतलब क्या है? बल्ब फ्यूज है, तंतु इसका जो लगा है उसमें खराब है। और ध्यान दो, विद्युत सेल की खोज किसने की थी? खोज आंद्रे रसल। खोज की क्या किसने किया था? आंद्रे रसल। और बल्ब की खोज थॉमस एडिसन।
चलो फिर एक बार रिवीजन करो। विद्युत जो कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाया जाता है, विद्युत सेल सेल होता है, इसमें एक तरफ पॉजिटिव का सिंबल, मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। जब इन दोनों चार्जों को किसी बल्ब की सहायता से जोड़ते हैं तो बल्ब प्रकाशित होता है। अगर बल्ब प्रकाशित नहीं हो रहा है तो उसका मतलब बल्ब फ्यूज है। इसमें जो तंतु लगा रहता है, तार धातु का बना होता है। तार किसका बना होता है? धातु का, धातु का। ठीक, तो विद्युत सेल क्या है, बल्ब क्या है, इसको हम अच्छे से जान गए। यहाँ पे देखते हैं, इसको देखो पहले, जो जोड़े हैं ना, यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे जोड़े, इन दोनों क्या बोलेंगे? टर्मिनल। दो टर्मिनल को जोड़ना क्या कहलाएगा? विद्युत का परिपथ। ठीक, दो टर्मिनल देखो, इसको पॉजिटिव और निगेटिव जो जोड़ दिए, प्रकाश बल्ब प्रकाशित हो गया, तो क्या होगा? विद्युत का परिपथ, एक परिपथ तैयार हो गया, एक रास्ता कि विद्युत अब इसके माध्यम से जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो बल्ब प्रकाशित होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत का परिपथ मतलब रास्ता प्रवाहित होने के लिए, विद्युत प्रवाहित होने के लिए एक रास्ता बन गया, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत का परिपथ। चलो आगे हम प्रेक्षण अब देखते हैं। विद्युत स्विच, इसको बनाने के लिए हम परिपथ देखते हैं पहले। ये क्या है? बैटरी देखे थे पहले, बैटरी है, सेल, विद्युत सेल, इसको ऐसे बल्ब से जोड़ दिए, बल्ब से जोड़ दिए। क्या है इसमें? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है? निगेटिव। इसको, ये क्या है? थर्माकोल, थर्माकोल। एक थर्माकोल नहीं होता जिसे सोख्ता बोलते हैं, हर मतलब हर जो स्क्रीन वाली चीज़ होती है, जैसे टीवी भी आता है, फ्रिज आता है, उसमें जो टीवी को जिस गत्ते में रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? थर्माकोल। तो वही थर्माकोल लो, इसको यहाँ बटन लगा दो, एक बटन यहाँ पे, एक यहाँ पे, इससे एक आल्पिन, समझ में आया ना? एक विद्युत सेल लो, उसको जोड़ दो बल्ब से, एक दूसरा भी लो और एक थर्माकोल लो, उसमें दो ऐसे बिंदु लगा दो, बटन, फिर इसके तार को यहाँ पे इसको इससे जोड़ दो। ठीक, इसको नहीं मिलाना है, सिर्फ यही पॉजिटिव वालों को ऐसे इसमें जोड़ दो, यहाँ पे आल्पिन लगा दो, आल्पिन ऐसे होगा ना, आल्पिन। ठीक, तो इसको इससे जोड़ दो, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना है, आल्पिन वाले को इस बिंदु से और वो जो है निगेटिव वाले को इस बिंदु से। ठीक, अभी बल्ब जला, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब तब तक इससे नहीं जलेगा जब तक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज इसमें इसको ना मिल जाए। तो अभी पॉजिटिव चार्ज सिर्फ किस में है? पिन में। तो पिन को जैसे यहाँ से यहाँ टच करेंगे, टच नहीं, टच या स्पर्श, तो बल्ब चल जाएगा। फिर दूसरा, यदि हटा लेंगे बल्ब प्रकाश देगा, यहाँ पे हटा लेंगे तो बल्ब प्रकाश नहीं। तो क्या इस समय बोलेंगे इनको ऑन, इस समय बोलेंगे ऑफ, इसको बोलते हैं स्विच ऑन ऑफ। तो क्या बोले, समझे ना इसको, प्रेक्षण को? विद्युत स्विच के प्रेक्षण देखे, प्रेक्षण है, करके देखना होगा। एक सेल लिए, इसको पॉजिटिव वाले सिरे को बल्ब से जोड़ दिए, निगेटिव वाले को एक बिंदु से, मतलब एक बटन, उसमें थर्माकोल में दो ऐसे बना देना बटन की तरह, फिर उसको उससे जोड़ देना। धातु का ये भी हो, धातु का, कोई धातु कैसे हल्का सा थोड़ा
वो लोहा वो ले लेना, उससे लगा देना। यहाँ पे कील रख लो, कील, कील लगा देना, 2 कील को उसी थर्माकोल में डाल देना। फिर उसके तार को एक कील से जोड़ देना, दूसरे तार को एक कील से जोड़ देना, और इससे और इसके बीच में एक कील के बीच में एक पिन लगा देना। पिन को टच मत करना, पिन को सिर्फ लगा देना। फिर कुछ समय बाद एक बार टच करना, टच करेंगे तो बल्ब प्रकाश हो जाएगा। यदि बल्ब प्रकाश हटा लेंगे तो बल्ब अप्रकाशित हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ऑन ऑफ की स्थिति। बटन नहीं होते, ऐसे हमारे बोर्डों में क्या होता है, बटन ऑफ किए पंखा बंद हो गया, ऑन किए पंखा चालू हो गया। क्या यही होता है सेम? उसमें जो बटन काम करता है ऑन ऑफ का काम करता है। टार्च में बटन दबाए टार्च प्रकाशित हो गया, बटन बंद किए तो टार्च बंद हो गया। तो यही सेम यही कंडीशन होता है कि उसमें आलपिन का काम कोई बटन करता है। जैसे हमारे घर के पंखे का बटन या टार्च का बटन, इसको दबाएं तो प्रकाशित हुआ, बंद किए तो बल्ब बंद हो गया। तो यही सेम कंडीशन होता है। ठीक, इस बार देखना, एक बार यहाँ लिखिए हमें, एक बार टच किए बल्ब प्रकाशित, एक बार हटा लिए तो बल्ब ऑफ। तो टच ऑफ ऑन की ये स्थिति को, स्विच ऑन ऑफ की स्थिति ऐसे ही होती है। ठीक, विद्युत क्या है, विद्युत सेल क्या है, विद्युत स्विच क्या है, फ्यूज क्या होता है। जब बल्ब दोनों को तारों को पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ने पर प्रकाशित ना हो तो उसको बोलेंगे स्विच। और विद्युत सेल क्या है, विद्युत स्विच कैसे काम करते हैं, ऑन ऑफ के हर जगह यही प्रयोग होता है। सेल को जोड़े रखने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होगा तभी बल्ब प्रकाशित होगा। ठीक, विद्युत स्विच। विद्युत रोधक, जो विद्युत या बिजली को प्रवाहित होने दे, प्रवाहित नहीं, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो। और जिसमें हो, उदाहरण देखो पहले, उसको हमें समझाते हैं। उदाहरण में लोहा, कोबाल्ट, धातु की वस्तुएं, ह्यूमन बॉडी भी, हमारा शरीर भी, शरीर में प्रवाहित ना होने दे। अभी जो थर्माकोल की यूज किए थे ना, थर्माकोल, कुर्सी, मेज, और क्या, लकड़ी, सूखी लकड़ी। ठीक, ऐसे। तो विद्युत चालक वो है जो विद्युत को प्रवाहित करने दें, जैसे लोहा, धातु। विद्युत रोधक में थर्माकोल, कुर्सी, मेज आदि। ठीक, विद्युत चालक और विद्युत रोधक दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर विद्युत चालक नहीं होगा तो कोई भी बिजली पर हमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि धातु में ही तो करंट होता है। धातु से ही, अगर देखो सेल में देखें, सेल में दोनों तरफ धातु लगा है, धातु में ही एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अगर धातु नहीं होता तो विद्युत प्रवाहित नहीं होता। तो विद्युत चाल रोधक या विद्युत रोधक नहीं होगा तो हर जगह मतलब हर जगह बिजली प्रवाहित होगी। जैसे तख्ते में बैठे करंट उतरा, कुर्सी पर बैठे करंट है, तो क्या हम कहीं कुछ भी काम कर पाएंगे अच्छे से? कुछ भी काम हमारा नहीं हो, जहाँ भी देखे तहाँ करंट। तो विद्युत रोधक यह है कि विद्युत रोधक वह है जो चीज़ हम डेली यूज करते हैं प्रतिदिन,
की चीज़ों में विद्युत को प्रवाहित ना होने दें। तो विद्युत रोधक हमारे लिए उतना दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण। दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विद्युत चालक नहीं होगा तो बिजली प्राप्त नहीं होगी, इसलिए इसमें धातु का प्रयोग होता है। अब विद्युत रोधक, यदि विद्युत रोधक भी नहीं होगा तो कोई भी चीज़ें हमें आज मिलेगी नहीं, क्योंकि हर जगह करंट रहेगा। विद्युत रोधक में स्विच बटन किसका होता है? रबड़ का। और किसका? प्लास्टिक। सब किसके? प्लास्टिक। ठीक। यदि धातु के मतलब विद्युत चालक धातु का प्रयोग कर लिए, पर रबड़ क्या है? विद्युत रोधक, उसी के हिसाब से ऑन ऑफ करते हैं। यदि ऑन ऑफ ही नहीं करेंगे तो हमेशा प्रकाश ही होता रहता होगा, और जब भी टॉर्च को टच करेंगे तो हमें करंट मार देगा। तो विद्युत चालक विद्युत रोधक मिलकर ही एक अच्छा बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो विद्युत चालक क्या है, विद्युत रोधक क्या है, इसको हम अच्छे से जाने से करते हैं। जो विद्युत रोधक है, तो टॉर्च में बल्ब में धातु, विद्युत सेल, ये दोनों क्या हैं? विद्युत चालक। और इसमें बटन क्या है? विद्युत रोधक। तो इस चैप्टर का मतलब क्या था? विद्युत का परिपथ अभी देखे ना कि दो टर्मिनल को मिलाने को ही विद्युत क्या भी देखे नहीं, ऐसे था बल्ब, एक यहाँ से एक यहाँ सेल है, पॉजिटिव निगेटिव प्रकाश। तो विद्युत परिपथ क्या है? टर्मिनल फर्स्ट और टर्मिनल सेकेंड, इन दोनों को मिलाना, टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड को मिलाना क्या है? विद्युत का परिपथ का क्या है? विद्युत का परिपथ। तो इस चैप्टर में काफ़ी अच्छा जान सके, डेली यूज की चीज़ जान सके। जैसे बिजली डेली प्रयोग करते हैं पर हमें समझ में नहीं आता कि ये आती कहाँ से है, इसका बनने का प्रकार क्या है, कैसे बल्ब प्रकाशित होता है, स्विच बंद करने से स्विच ऑफ हो जाता है, फिर चालू करने से पंखा चलने लगता है। तो स्विच का काम क्या है? तो स्विच का काम क्या है? विद्युत रोधक और विद्युत चालकता का काम करता है। तो विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल की खोज किसने की थी? जैसे आंद्रे रसल, बल्ब की खोज एडिसन। तो इस चैप्टर में हम विद्युत कहाँ से आता है, क्या करता है, इसका काम क्या है, इसको अच्छे से जाने। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है चुंबक का मनोरंजन।